हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पे सपना के बारे में। सपना ने आखिरकार ग्वालियर क्यों छोड़ा? क्या सपना ने जो अपनी वीडियो में एक्सप्लेन की है चीजें, वो चीजें सही है? उनको आप सपना के जो सपना ने घर छोड़ा था और जो चीजें वहां पर हुई है उनको किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं? क्या सपना ने ग्वालियर जब जाने का डिसीजन लिया था, वहां रहने का डिसीजन लिया था, वो सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि वहां पर उनको सबसे बड़ा सहारा मिल रहा था शिवी का? और जब वहां से छोड़ने का डिसीजन लिया, क्या वो इसलिए लिया क्योंकि शिवी अब उनके साथ नहीं है? आइए इस वीडियो में सब बातें करते हैं, लेकिन साथ में बात करेंगे अगर सपना आगरा गई है, मथुरा गई है, तो क्यों गई है सपना? क्या अपने जो उनके इन-लॉज हैं उन्होंने जो हाउस बनाया है वहां पर रह रही है, या फिर कुछ और बातें हैं? सब कुछ इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। नमस्ते, मैं हूं नताशा। स्वागत है आपका निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। और टॉपिक आपको पता ही है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करेंगे, सपना आपको पता ही है कि ग्वालियर छोड़कर मथुरा जा चुकी है। उसका रीज़न साफ साफ है। पहला रीज़न वो पहले ही बोल चुकी है कि भाई वो अपनी फैमिली के साथ में रहना चाहती थी, क्योंकि फैमिली ही उनके लिए सपोर्ट कर रही है, फैमिली ही उनके साथ में रह रही है। फैमिली अगर उनके साथ में नहीं हो, वो दो बच्चों को, क्योंकि उनके पास में दो लड़कियां हैं, उनको एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम होगी। दूसरा, वो सेफ्टी फील नहीं कर रही थी। फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि फैमिली को अपना भी घर छोड़ना पड़ रहा था। उनके मम्मी का जो काम था वो बंद हो चुका था, उनके भाई नौकरी करना छोड़ दिया था, भाभी घर पर अकेली रहती थी। अब सोचिए, एक तरफ बेटी अकेली, एक तरफ बहू अकेली, तो सास और जो पति हैं उनको क्या होता? तो इसलिए सपना के पास किसी ना किसी को रहना पड़ता। और जब किसी ना किसी को रहना पड़ता था, क्योंकि उनके फादर भी काम करते हैं, उनकी मदर भी काम करती है, उनके जो भाई है वो भी काम करते हैं, तो किसी ना किसी को अपना काम छोड़ना पड़ता है और वो हमेशा के लिए वहां शिफ्ट नहीं हो सकता था। तो ये हो रहा था कि तीनों के ही काम में प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस वजह से सपना ने सोचा कि अगर मैं पास में रहूंगी तो मुझे ये चीज़ें सेफ्टी फील होगी। दूसरी चीज़ आती है, उनको धमकियां मिल रही थी। ये धमकियां ना सिर्फ सोशल मीडिया पर उनको मिल रही थी, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर अगर चेक करेंगे, इतने ज़्यादा हेट रेट थी, इतने ज़्यादा हेट फैलाए जा रहे थे। बल्कि आपको याद होगा, जब राजीव जी गए थे उस वक्त भी कुछ ऐसी चीज़ें आई थी धमकियों वाली। तो शायद आप इन चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे और चीज़ों को समझ पाएंगे कि धमकियां और जो चीज़ें आ रही है वो कहाँ से आ रही है। सपना जब भी मुंह खोलती है, कुछ बोलती है, तो अचानक से उनके ऊपर बवंडर आ जाता है, हेट कमेंट्स आने लगते हैं, और उनको प्रॉपर्टी देने से रोकने के लिए बहुत सारी चीज़ों को किया गया, जिसकी वजह से सपना शांत हो गई। लेकिन इतना भी लोगों को चैन नहीं पड़ा, फिर भी उनको धमकियां मिलती रही और बहुत सारी चीज़ों का उन्हें डर था, जिस वजह से इन्होंने वहां से घर छोड़ा है। और आपको याद होगा, जब राजीव जी गए थे तब भी इनके कमेंट सेक्शन में इस तरीके की धमकियां आती थी, और शायद जो केस वगैरह हुआ था वो भी इसी वजह से नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त भी इनको धमकियां मिलती थी। तो फैमिली को भी डर था उस वक्त, और जो चीज़ें थी उनका भी डर था। इस वजह से सपना को एक सेफ प्लेस चाहिए था अपनी बेटी को के लिए। ये चीज़ें हुई। उसके बाद में जो चीज़ें आई, उन्होंने बोला कि जहाँ पर मैं थी वहाँ पर भी सेफ्टी फील नहीं करती थी। अब आपको बता दूं, जिस वक्त सपना ने अपना होम टूर दिया था उस वक्त भी लोगों ने उन पर काफ़ी सवाल उठाए थे कि आपकी जो बालकनी है वो बिल्कुल भी बच्चों के लिए सेफ नहीं है, बच्चे वहाँ जाएंगे तो गिर सकते हैं, आप वहाँ से ध्यान रखिएगा। वहाँ पर सामने बिल्कुल कांच लगा हुआ था, जिससे एंट्री करना या एग्जिट करना बहुत ईजी है, तो वहाँ पर सेफ्टी की उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। और वो ये भी कहती थी कि कोई भी वहाँ पे ईजिली एंट्री कर जा रहा था, इस वजह से भी मुझे वहाँ प्रॉब्लम हो रही थी रहने में, यानी कि सेफ्टी नहीं थी, उन्हें मकान कहीं ना कहीं से चेंज करना पड़ता, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ से आना ही ज़रूरी समझा। चीज़ जो आ रही थी वो ये आ रही थी कि क्या सपना उसी घर में गई है, क्योंकि मथुरा वाला घर आपको याद होगा, जब उन्होंने घर छोड़ा था उन्होंने अपने ससुर जी से कहा था कि मुझे मथुरा वाला घर दे दो। उन्होंने पहले हाँ की, फिर ना की। तो लोगों का कहना यह है कि मथुरा वाला घर जो है वो वही है जो कि उनके सास ससुर ने लिया था, क्योंकि जो सपना है वो मथुरा ही क्यों शिफ्ट हुई। तो आपको बता दें, ये वो घर नहीं है जो सपना ने लिया था, क्योंकि सपना के जो ससुर है और सपना ने लिया था दोनों ने मिलकर, क्योंकि वो घर जो है वो काफ़ी बड़ा विला है, ये छोटा है। दूसरी बात यह है कि अभी उसमें कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, अभी उसमें काम चल रहा है, वो पूरा नहीं हुआ। जब पूरा हो जाएगा तो ये लोग वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, यानी कि उनके सास ससुर प्लस एक फैमिली जो कि है अंशु के जो भाई ताऊ जी के लड़के हैं वो,
फैमिली वहाँ पर शिफ्ट होने वाली है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि सपना वहाँ पर इस वजह से गई है कि क्योंकि उनका सास ससुर का घर था या कुछ भी है। हाँ, इतना और लोग कह रहे हैं कि सपना को वहाँ पर वो मथुरा वाला घर चाहिए, जिसकी वजह से सपना पहले ही चली गई और अब वहाँ पर एक्शन लेगी कुछ, या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें करेगी जिससे घर उनके नाम हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, घर ऑलरेडी उनकी सास के नाम है, तो वो अपने नाम नहीं करवा सकती। और अगर ऐसा कुछ होता भी तो शायद वो क्लियर शब्दों में ये चीज़ें बोल देती, क्योंकि उन्होंने जो भी चीज़ें आई है उनकी लाइफ में वो सब सोशल मीडिया पर दिखा दी है, जिसकी वजह से उन्हें हेट भी मिला है, प्यार भी मिला है। तो वो इतनी बड़ी बात क्या छिपाती। और फाइनली चीज़ यही हुई है कि उनको वहाँ पर फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है। उनकी बेटियों को खतरा था, उनको धमकियाँ मिल रही थी, जिस वजह से उनको अब वहाँ से छोड़कर आना पड़ा। इसे कहते हैं सोशल मीडिया का जो है नुकसान ही कहेंगे, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी ब्लॉगर से बड़े आराम से दिखा देते हैं कहाँ रहते हैं। अब जब आसपास की चीज़ें दिखाएंगे तो लोगों को जो आसपास के होंगे उनको पता चल जाएगा कि कहाँ है ये जगह, कौन सी है, और उसके बाद खतरा बन जाता है। तो हम तो यही कहेंगे कि अब ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आपको 2 बेटियों को वहाँ पर संभालना है, 2 बेटियों को वहाँ पर रखना है, आपकी खुद की भी सेफ्टी का सवाल है। तो ऐसी गलती ना करें और अच्छे से रहें। भगवान आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करे। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और पीछे का बैकग्राउंड जरा थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी कहीं जा रही हूँ, तो इस वजह से वो जो पहली क्लिप थी वो रात की थी और अब ये सुबह की क्लिप है। हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।